अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली लोग जो हैं वो इस पे अपना टैलेंट दिखाते थे और लोग वीडियोज़ बनाते थे, फ़नी वीडियोज़ बनाते थे, उसके अलावा सॉन्ग्स पे लिप सिंक करते थे, उसके अलावा जिसमें जो टैलेंट होता था, इस तरह टिकटॉक का यूज़ किया जाता था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो है टिकटॉक ने नवाज़ना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इस वक़्त की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकटॉक पे आके लाइव बैठते हैं। अब लाइव सेशन में जो है गैर इखलाकी किस्म के इशारे, गैर इखलाकी किस्म की गुफ्तगू और बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम कैमरे के सामने नहीं बता सकते। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है जो कि कह लें कि बेतहाशा जो है वो फ़हाशी फैलाई जा रही है। इस टॉपिक पे सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मेहर आदिल साहब मौजूद हैं। मेहर आदिल साहब से जानते हैं कि सर, जब ये स्टार्ट में आया था टिकटॉक, लोग अपनी एक्सपर्टीज़ या अपना टैलेंट शो करवाते थे, फ़नी वीडियोज़ बना के लोगों को एंटरटेन करते थे। आज टिकटॉक पे जो है इतनी फ़हाशी क्यों फैलाई जा रही बहुत शुक्रिया सोनिया। सोनिया, बात इस तरह है कि आपने भी बात की कि जब टिकटॉक आया तो फिर नवाजा उसने नवाजा शोहरत के लिहाज से बड़े बड़े टिकटॉकर्स हमने देखे कि बहुत ज़्यादा एक किसी की वॉक अच्छी लग गई, किसी के बोलने का अंदाज अच्छा किसी को लग गया। है? अच्छा, इसमें डिफरेंट चीज़ें थी। एक उन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि अगर आप ड्रामाटाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते या आपको एक हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जगह नहीं मिली तो वो अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाते थे। अच्छा, उसमें छोटे छोटे क्लिप्स बना के वो अपलोड करते थे, फिर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती गई और टिकटॉक जिस तरह आम हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह फिर इसने लोगों को जो है वो शोहरतें दी। शोहरतों के साथ साथ जो है वो पैसा भी आना शुरू हुआ। जब पैसा आना शुरू हुआ तो फिर जो बड़े टिकटॉकर्स थे उनकी आप देखें कि उनका जवाल भी शुरू हुआ। अच्छा, बात इस तरह कि उस वक्त कंटेंट जो था, कंटेंट क्रिएटर था, वो बड़ा एक डिफरेंट सा, कोई अपने गांव का माहौल दिखा रहा है। उसमें हम देखते थे कि कल्चर, हुँ। पाकिस्तान का कल्चर हमारे सामने आता था। अब जिस कदर कंपटीशन बढ़ता गया उसी कदर अब हर बंदा जो है वो अपना कंटेंट लेके आ गया। उसके बाद लाइव बैठना शुरू हो गए। और ना सिर्फ टिकटॉक, अगर आप देखें बीगो, स्नैपचैट और इस तरह के मुख्तलिफ जो इनके प्लेटफ़ॉर्म है। प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे यही चल रहा है। फाशी की अगर आप बात करती हैं कि फैल रही है लाइव के ऊपर, तो ये एक तरीका है फॉलोअर्स बढ़ाने का। अब बदकिस्मती के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे की अगर हम बात करें तो हमारा इंटरटेनमेंट का जो एक आप लेवल कह लें, आप देखें आपको फनी कंटेंट वो तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक उसके अंदर जुबानी बातें नहीं होगी। तब तक आपको कोई वीडियो ऐसी अच्छी नहीं लगेगी जहाँ पर कोई ख़वातीन जो है ऐसे लिबास में नहीं होंगी। अब इस इन तमाम चीज़ों की इजाज़त ना तो हमारा मज़हब देता है, ना हमारा माशरा देता है। लेकिन जो नए टिकटॉकर्स हैं या जो लाइव पे बैठते हैं, वो अपनी रीच बढ़ाने के लिए, वो अपने अब रीच बढ़ेगी, पैसे आएंगे, लोग बैठेंगे, गिफ्टिंग करेंगे, वो बात, ये गेम करोड़ों में चली जाती है। सस्ती शोहरत की बात करें या मनी की यहाँ पे हम बात करें? सस्ती शोहरत भी और पैसा भी दोनों मुलविस है। फिर हुँ, वो नंगे एक वो कहते हैं ना कि इस जो तालाब के अंदर सभी नंगे हैं, वो हुँ। फिर उसी तरह वो अफवाही है। टिकटॉक लाइव पे देखें आप, गाली भी चल रही है, फिर वो उसमें डांस के स्टेप्स ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे टास्क दिए जा रहे हैं, मैचेस के अंदर जो पनिशमेंट चलती है वो आप देखें क्या है। अब अब्यूज़िंग की जा रही आप होती है। देखें, और फिर इसके बाद अब जो है वो टिकटॉक स्टार्स की दुश्मनियां जो है वो चल पड़ी हैं। हुँ। आप देखें, कुछ बड़े मरूफ टिकटॉकर्स हैं जिनकी हाल ही में कुछ इस तरह के मामला हुए कि एक दूसरे को डराया, धमकाया, धमकियाँ दी, घरों पर पहुंचे, फायरिंग, ये वो। अब वो दुश्मनियों में तब्दील होती जा रही है। ये एंटरटेनर थे, ये एंटरटेन जो है इन्होंने करना था। अब मुख्तलिफ, अब बहुत, ये नहीं है कि सारे आप टिकटॉक को देखें कि तमाम का तमाम टिकटॉक जो है वो इसी तरह भरा पड़ा है। बड़ा अच्छा कंटेंट भी है। कुछ हुँ, लोग अपनी सकाफत को, कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ को, आप फूड ब्लॉगिंग की तरफ आ जाए। बिल्कुल। जिस तरह बड़े नामवर फूड के हवाले से छोटे छोटे क्लिप वो डालते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है बल्कि आपको पता चलता है कि खाबे कहाँ पे हैं, किस तरह जो फूड लवर है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो है वो ड्रेसेस की तरफ आ जाएं, फिर उसके बाद आप अपने शहर की खूबसूरती की तरफ आ जाएं, तो बड़ी चीज़ें इस तरह। लेकिन हुँ। कुछ लोग, मखसूस तबका
वो इस तरह बना देते हैं टिकटॉक को, फिर एक आप कह ले दिखावा हम्म। कि यार बहुत ज्यादा पैसा आया है। तो उसमें होता क्या है कि जो छोटा टिकटॉकर है जो अभी स्टार्ट किया, वो मैच पे जाता है, वो इस तरह की फाशी वाली कंपटीशन। कंपटीशन, वो उन लोगों को देख के, तो वो इनकी मेहनत को नहीं देखता कि ये कब से चल कब रहे से हैं, चल रहे ये 2 साल से लगे हुए हैं, ये 10 साल से इस चीज को देख रहे हैं। वो शॉर्टकट करता है, हैं। शॉर्टकट के चक्करों में वो फिर फाशी की तरफ आता है। बिल्कुल। फिर वो उसके फॉलोअर्स हैं, और उसके उससे ज्यादा कसूरवार हम खुद हैं कि हम जो लोग खुद फॉलो देखना करते हैं। चाहते हैं, जो फॉलो करते हैं। फॉलो अच्छा, फिर करते हैं। उसको देखते हैं, फिर उसके बाद उसको गिफ्टिंग करते हैं। गिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, आदिल साहब, यहाँ पे एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने लाइव गिफ्टिंग सेशन में बैठ के जो है गिफ्ट्स के चक्कर में ये कह लें, या लाइव के चक्कर में जो है वो अपने घर भी बर्बाद किए हैं। नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारी खवातीन जो हैं हाल ही में देखे हैं ऐसे वाकयात भी हुए हैं। अच्छा, सोनिया, ये खवातीन की अगर बात करें सेशन में, तो देखें जब आप सामने आ गए हैं हमारे, अगर हम बात करें ना पाकिस्तान की, हमारी शरीयत की, इस मुल्क की और अपने मज़हब की, तो औरत को बाल दिखाने की भी इजाज़त नहीं है कि उसका एक बाल नज़र आ जाए। सर से के नाखून से, पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक को जो है वो पर्दे का हुक्म है। हम्म। और ये हिसाब उस औरत के खावन से, बाप से, भाई से, उसके बेटे से लिया जाएगा। हम्म। ठीक है। लेकिन अब हम लोग नहीं फॉलो कर रहे। हम देखो ना, आपको मैं सिंपल सी बात कि आप देखें, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, भाई साथ बैठे हुए हैं और गाली हो रही है सामने से, बिल्कुल। गालन गलौज चल रही है। लेकिन अब अगर आप किसी को कह देना आपको कि यार ये सर पे दुपट्टा ले, तो वो आपको बड़ी ऐसी नज़र से, इस फिक्रे के साथ वो याद करेगा कि आप नेक्स्ट जो है वो अपने औलाद को भी कहते हुए डरे। बिल्कुल ऐसे है। तरबियत घर से है। आप अपनी बिल्कुल। औलाद की करें, तरबियत करें, उसको समझाएं। देखें, आप अब कह देना जी औरत मार्च के हवाले से कि औरत को आज़ादी नहीं है, या ये तंग नजरी कहा जाता है। ये तंग नजरी नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके हैं, हम्म। जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बयान फरमाया कि इस तरह जीना है। उसकी मिसालें उनकी ज़िंदगी में के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब हम उसको तंग नजरी से देखते हैं, और इतनी ये कोई बात नहीं, लाइफ है इंसान की, जितनी भी अरसा गुजरेगी उसके बाद तो जाना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और आदिल साहब, पहले देखा गया था जो फनकार होते थे, फनकाराएं जो हैं, अदाकाराएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, आजकल उनके भी टिकटॉक अकाउंट्स हैं और ओपन जो है उन्होंने, हर इंसान की सुनिए जाती जिंदगी होती है। ओपन जो है उन्होंने कह लें कि रिलेशनशिप स्टेटस, या लोगों के साथ उनके जो रिलेशनशिप कह लें कि आपस में मेल जोल दोस्ताने जो हैं, वो भी लोग जो है ना इस चीज को शेयर कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? सस्ती शोहरत है? क्या वजह है इसके अच्छा पीछे? सुनिए, जो स्टेज एक्ट्रेस की सेलिब्रिटीज को ये बात चीजें आपने जेब की, देती हैं। स्टेज एक्ट्रेस की आपने बात की ना, वो आप देखें कि उनको हमेशा से सिर्फ उस नज़र से देखा ही नहीं जाता। आप इस बात को, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आप स्टेज एक्ट्रेस की बात करेंगे कि उनको, उनके लिए तो टिकटॉक और स्टेज एक जैसा। एक्ट्रेस की मैं बात कर रही मैं हूँ, भी एक्ट्रेस की, फनकारा है। फनकारों की भी बात कर रहा हूँ उनके लिए। अच्छा, उसमें भी फनकारों में भी तो आप देखें ना, कैटेगरीज हैं। एक स्टेज की है, एक ड्रामा इंडस्ट्री की है। ड्रामा इंडस्ट्रीज की सुलझी हुई कुछ उस तरह से, उनको बड़ा वो अपने आप को कवर अप करके रखती हैं। स्टेज की जो अदाकारें हैं, जो डांसर्स हैं, वो खुल के सरेआम, उनके लिए कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर, आजकल आम घरों की लड़कियां जो हैं वो भी उनकी कॉपी कर रही हैं, और वो भी लाइव के चक्कर में जो है वो माजरत के साथ वो भी बरना हो रही हैं। देखिए ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि एक पहले आपको एक डांस देखने के लिए जाना पड़ता था, जो एक मखसूस लोग थे। बिल्कुल। ठीक है। उनका एक तरबियत वैसी थी, उनको शुरू से ही, बचपन से ही उसको डांस सिखाया जाता था। हम्म। उनकी ज़हन साजी की जाती थी कि आपने डांस करना है, हमने कमाना है। हम्म। ठीक है। ये महदूद था कि आप किसी थिएटर में गए, किसी फिल्म में आपको मिलने देखने में हम्म। मिल गया। ठीक है। अब आप जैसे ही टिकटॉक ऑन करेंगे, आप जहाँ मर्जी बैठे, आपको हर आपको घर में एक नजर आ जाएगी। और ये टिकटॉकर, बड़ी एक एक डांसर। खौफनाक बात है। हम इसको, ये देखें, हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता।
बिल्कुल ऐसे हमारा ही। जो इस्लाम है, हमारा मजहब है, वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। क्या लगता है आदिल साहब, फ्यूचर में जो है हमारी यूथ जो है इससे अवॉइड करेगी या ये मामला जो है वो मजीद खराब होता जाएगा? नहीं, सोनिया अवॉइड तो नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल कि इसको अवॉइड किया जाएगा, बल्कि इसको मज़ीद इसमें लोग बैठेंगे, देखेंगे और फिर आएंगे। ये फ्यूचर की, हाँ, पाकिस्तान से बैन हो, इनकी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है उन लोगों की। ये सब की नहीं, सब टिकटॉकर्स की नहीं मैं बात कर रहा, जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो इंटरटेन कर रहा है, बिल्कुल उसको नहीं, ऐसे उसको आप अप्रिशिएट करें। जो इसको गलत इस्तेमाल कर वल्गैरिटी रहे में ले जा रहे हैं। हैं, उसके आप हौसला शिकनी करें, तो फिर कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो हम लोग सारे बैठे हैं, आप भी मोबाइल यूज करती हैं, आप भी एंटरटेनमेंट के लिए देख लें, आप कितनी दफ़ा कोई एक फनी चीज़ आ गई है उसको कितना देखती हैं, फिर ये कितना शेयर करते हैं। कितना शेयर करती हैं। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया आदिल साहब अपना वक्त देने का। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।